नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश इतना इजी वे में समझाऊंगा कि आपको लगेगा पहले आप खुद से पढ़ें, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आप रियलाइज़ करेंगे कि इंग्लिश बिल्कुल इजी है और मैं आपको गारंटी लेता हूं कि अगर आप एक महीने इस तरीके से पढ़ते हैं जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, तो इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। मैंने इससे पहले 3 एपिसोड डाल चुके हैं और ये मैं चौथा। आप पहले छोड़ें, पहले आप ये देखें कि आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अभी जो मैं पढ़ाऊँगा ये आपको समझ में आता है या नहीं। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको ये 100% समझ में आएगा और आप ये फील करेंगे कि अगर कोई इस तरीके से इंग्लिश सिखाएगा तो मैं 100% सीख जाऊँगा। तो सबसे पहले अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, एक एक वर्ड करके मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले यहाँ देखें, दो मीन्स होता है हालांकि, THOUGH। हालांकि आई एम यंग, मैं जवान हूँ, एंड पुअर और गरीब। इंग्लिश में क्या है, बस आप पढ़ते जाएं और समझते जाएं। हिंदी ना उतना करें, लेकिन हिंदी आपका मतलब समझ में आना चाहिए। दो मतलब हालांकि आई एम यंग, मैं जवान हूँ, एंड पुअर और गरीब हूँ। माई लव, यहाँ पे होगा माई लव मतलब होता है मेरा प्यार, जैसे माई पेन, योर पेन तुम्हारा पेन, उसी तरीके से माई लव मेरा प्यार जो है विल स्टे द सेम, यानी कि सेम रहेगा। यानी कि जिस तरीके से मैं अभी तुमसे मतलब तुमको पसंद करता हूँ उसी तरीके से मैं तुम्हें पसंद करता रहूँगा या प्यार करता रहूँगा, जो भी आप समझे। अगर आप चैप्टर को शुरू से देख रहे होंगे तो आप बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टोरी क्या है। तो माई लव विल स्टे द सेम, मेरा प्यार जो है वो हमेशा सेम रहेगा। ऑलवेज रहे या नहीं रहे, लेकिन मीनिंग सेम होगा। यू आर वंडरफुल, वंडरफुल मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड, मतलब बहुत अच्छे। यू आर वंडरफुल रामू, तुम बहुत अच्छे हो रामू। सेड मारिया, मारिया ने कहा तुम बहुत अच्छे हो रामू। सेड मतलब कहा किसने, मारिया ने। आई लव योर पोएम, एक होता है लव मीन्स प्यार करना, एक लव मीन्स होता है बहुत पसंद करना। तो आई लव योर पोएम, मुझे तुम्हारा पोएम जो है कविता वो बहुत पसंद है। यहाँ पे लव मतलब होता है बहुत पसंद, आई लव मतलब मुझे बहुत पसंद है, योर पोएम तुम्हारा कविता। यहाँ देखें, पहले थोड़ा सही कर लो। रामू टुक मारियास हैंड, मारिया नाम है, मारियास हैंड मारिया का हाथ। जैसे आप कहते हैं ना रामू नेम जावेद्स बुक, यानी जो कुछ भी आप कहो, जैसे उसका पेन है तो हिज पेन होता है, लेकिन किसी का नाम है तो राम्स पेन, राम का पेन। इसी तरीके से रामू टुक, रामू ने लिया किसका, मारियास हैंड, रामू ने। यहाँ पे सही मीनिंग होता है हाथ पकड़ना। रामू टुक मारियास हैंड, रामू ने मारिया का हाथ पकड़ा। ही लुक्ड इनटू हर आइज, ही लुक्ड इनटू मतलब किसी चीज़ में देखना, लुक्ड इनटू हर आइज और उसकी आंखों में देखा। ही लुक्ड इनटू हर आइज, हर आइज मतलब किसी लड़की है उसके लिए यूज होता है हर आइज। ही लुक्ड इनटू उसने देखा उसकी आंखों में। आई लव यू, आई लव यू मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पे प्यार मतलब नहीं लाए, आई लव यू। जो कुछ भी आपको समझना हो समझे, लेकिन लव का दो ही मीनिंग होता है, एक किसी चीज़ को बहुत पसंद करना और एक प्रेम करना। तो आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मारिया। ही सेड, उसने कहा मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मारिया। डू यू लव मी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा। ये है प्रेजेंट टेंस में, जिस तरीके से कहते हैं ना कि आई ईट, तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि डू यू ईट। इसी तरीके से डू यू लव मी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो, डू यू लव मी। शी स्माइल्ड, वो हंसी, शी स्माइल्ड मतलब वो हंसी। यस, जी, यस मतलब जी, ऑफ कोर्स बेशक। यहाँ पे ऑफ कोर्स मतलब होता है बेशक, मतलब कोई शक नहीं, मैं भी प्यार करता हूँ। आई लव यू, मैं भी पसंद करता हूँ या प्रेम करता हूँ, आप जो भी मीनिंग निकाले। आई लव यू, सी सेड, उसने कहा, मतलब उसने किसने, लड़की ने कहा। शी सेड, सी स्टूड अप, वो खड़ी हुई। कौन, स्टैंड अप मतलब होता है खड़ा होना, ये V2 है। स्टूड अप खड़ा हुआ, सी स्टूड अप वो खड़ी हुई। आई मस्ट गो होम, मुझे घर जाना, जैसे आई हैव टू गो। देखिए शुड का यूज़ होता है चाहिए, मस्ट का यूज़ होता है उससे भी ज़्यादा, मतलब कि आपको कोई काम करना कंपलसरी है, मतलब यू मस्ट गो, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, आपने सुना होगा। तो उसी तरीके से आई मस्ट गो होम नाउ, मुझे अब घर जाना चाहिए या मुझे अब घर जाना है। जैसा भी आप यूज़ करें, भले अभी आपको थोड़ा बहुत इसमें कन्फ्यूज़न हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ आपको एकदम करना ज़रूरी है वहाँ पे आप मस्ट लगाए। आई मस्ट ईट, मुझे ज़रूर खाना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं, आई मस्ट ईट।
आई मस्ट गो देयर, आई मस्ट लिसन टू यू, मुझे तुम्हारी बात जरूर सुननी चाहिए। इसी तरीके से आई मस्ट गो होम नाउ, मुझे अब घर जरूर जाना चाहिए या जाना है। आप जैसा मीनिंग निकाले। रामू वज, रामू था वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। अब यहाँ से देखें, सी लव्स मी, और वो कहता रहा कि सी लव्स मी, वो मुझे पसंद करती है। मारिया सी लव्स मी, मारिया लव्स मी, मारिया मुझे पसंद करती है, मतलब वही प्यार करती है। ही थॉट, उसने सोचा, मतलब वो रास्ते में गया और अपने मन में बोलते रहा सी लव्स मी, मारिया लव्स मी। ही थॉट, उसने सोचा। रामू वेंट होम, रामू घर गए। यहाँ पे याद रखे, रामू वेंट टू होम नहीं होता, कभी भी होम के पहले टू का यूज़ नहीं होता है, आप ये हमेशा याद रखें। रामू वेंट होम, जिस तरीके से आप कहते हैं ना आई गो टू मार्केट या आई गो टू द सिनेमा, आई गो टू द क्लास, तो वहाँ पे टू का यूज़ होता है, लेकिन घर में जाने के लिए यानी कि गो के बाद टू का यूज़ नहीं होता। तो ये V2 है गो का। रामू वेंट होम, रामू घर गया। द लिटिल ब्राउन हाउस, कैसा घर है? द लिटिल ब्राउन, एक छोटा भूरा घर। मिट्टी का कैसा होता है? वो भूरा ही होता है। द लिटिल ब्राउन हाउस, वो एक छोटा सा ब्राउन कलर का घर। वॉज अ स्मॉल, छोटा था। एंड पुअर, यहाँ पुअर मतलब होता है कोई चीज़ भी आप खरीदते क्वालिटी में, जैसे कोई शर्ट या जीन्स खरीदा या कुछ भी, मतलब कि ब्रांड जो है वो पुअर क्वालिटी का है, तो उसे क्वालिटी जो है मतलब कि पूरा फैंसी नहीं, ना ही स्टैंडर्ड। तो घर कैसा था? एक भूरे कलर का था, स्मॉल छोटा था, और पुअर मतलब कि क्वालिटी मतलब उतना अच्छा नहीं था, लेकिन एक घर था। पुअर मतलब ये मत समझिए कि यहाँ पे गरीब का यूज़ हो रहा है, गरीब नहीं, पुअर मतलब चीप, थोड़ा सस्ते। बट इट वाज ऑलवेज, लेकिन ये हमेशा क्लीन एंड टाइडी मतलब साफ़ सुथरा। क्लीन एंड टाइडी मतलब साफ़ सुथरा रहता था। बट इट वाज ऑलवेज, इट वाज ऑलवेज हमेशा रहता था क्या? क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरा। रामू लिव्ड अलोन, रामू अकेला रहता था, किसके साथ? विद हिज मदर, वो अपनी माँ के साथ। हिज फादर वॉज डेड, उसका पिता जो है वो डेड हो चुके थे, मतलब हिज फादर वॉज डेड मतलब ख़त्म हो गया था, ख़त्म हो चुका था। ये मत सोचे कि चुका था, चुकी थी का, नहीं। हिज फादर वॉज डेड, उसका पिता जो है मतलब कि मर गया था, आप कह सकते हैं। इस तरीके से सीधा होगा। दैट इवनिंग मतलब उस शाम, मदर वॉच्ड हिम, माँ ने उसे देखा। मदर वॉच्ड हिम यानी कि उस जिस दिन उसने मारिया से मिला, फिर घर वापस आया, तो उस शाम को जो है माँ ने उसे देखा। दैट इवनिंग उस शाम, मदर वॉच्ड हिम, माँ ने उसे देखा। व्हाट्स हैपेंड, फिर पूछा क्या हुआ। व्हाट्स हैपेंड मतलब क्या हुआ। व्हाट इज़ हैपेंड का जो शॉर्ट है व्हाट्स हैपेंड, क्या हुआ। रामू व्हाट्स हैपेंड, रामू रामू क्या हुआ। सी आस्क्ड, उसकी माँ ने पूछा। सी आस्क्ड व्हाई आर यू सो हैप्पी, व्हाई आर यू मतलब तुम क्यों, सो हैप्पी मतलब इतने खुश क्यों हो, सो हैप्पी मतलब इतने खुश क्यों हो, सो एंग्री मतलब इतने गुस्से क्यों हो। इसी तरीके से व्हाई आर यू सो हैप्पी, तुम इतने खुश क्यों हो। इट्स नथिंग, इट इज़ नथिंग का मतलब कुछ नहीं। इट्स नथिंग मदर, कुछ नहीं माँ। सेड रामू, रामू ने कहा। इट्स नथिंग मदर, कुछ नहीं माँ। सेड रामू, रामू ने कहा। हिज मदर स्माइल्ड, उसकी माँ मुस्कुराई। हिज मदर मतलब उसकी माँ मुस्कुराई। ही इज़ इन लव, कि वो किसी के प्यार में। ही इज़ इन लव, एक होता है फॉल इन लव मतलब होता है किसी के प्यार में पड़ जाना, लेकिन ही इज़ इन लव मतलब किसी को वो चाहता है अभी। ही इज़ इन लव कि मतलब वो प्यार के चक्कर में है, या जो आप समझे। ही इज़ इन लव मतलब समझे ना, प्यार में है। ही इज़ इन लव सिंपल से समझे तो। सी थॉट, उसने सोचा, उसकी मदर ने सोचा। द नेक्स्ट डे यानी कि द नेक्स्ट डे मीन अगला दिन, रामू एंड मारिया मेट अगेन, रामू और मारिया मेट अगेन यानी कि फिर से मिले। कहाँ? बाय द रिवर, रिवर के पास। बाई में मतलब मेरे पास, बाई द रिवर, बाई मतलब एक होता है के द्वारा, लेकिन यहाँ पे है के पास। सेंस आपको समझना होगा। इंग्लिश जो है आप वोकेबलरी जितना भी याद कर ले, लेकिन जब आप सेंटेंस के साथ फिट करेंगे तो उसका मीनिंग कुछ हो जाएगा। जैसे आपने देखा भी, लव मतलब होता है एक पसंद करना, एक होता है बहुत पसंद करना, एक होता है सिर्फ प्यार, एक होता है प्यार करना। ये अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो बाय द रिवर, नदी के पास। अगला दिन रामू एंड मारिया मेट, रामू एंड मारिया मेट अगेन, दोबारा मिले किसके? नदी के पास। मारिया लुक्ड सैड, लुक्ड मतलब दिखा। मैंने अब इसके बारे में वीडियो बनाया था, तो मतलब कि देखने में मारिया लुक्ड सैड, दुखी लगा। क्यों? बट रामू डिड नॉट नोटिस, लेकिन रामू ने ध्यान नहीं दिया। नोटिस मतलब ध्यान देना, ये याद रखें। एक नोटिस होता है पर्चा वगैरह जो सटे हुए रहते हैं वॉल में, या चिपका देते हैं, या यूनिवर्सिटी के बोर्ड या स्कूल कॉलेज में
आप हमेशा ध्यान देंगे। बट रामू डिडंट नोटिस, लेकिन रामू ने ध्यान नहीं दिया। ही टुक हर हैंड, यानी उसका हाथ पकड़ा। टुक हर हैंड मतलब एक हाथ। टुक मतलब आप मीनिंग निकालेंगे तो लेना होता है, मतलब कोई भी चीज़ का। तो ही टुक हर हैंड मतलब उसका हाथ पकड़ा, यहाँ पे मीनिंग आप निकाले। Maria, he said. He took her hand, Maria. He said, उसने कहा, I am poor now, मैं गरीब हूँ अभी, but one day, लेकिन एक दिन, I am going to be a famous. I am going to मतलब होता है कुछ भी मतलब होने वाला, जैसे I am going to market, मैं बाजार जाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू बाई अ हाउस, मैं घर खरीदने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने वाला हूँ। गोइंग टू का यूज़ होता है, लेकिन उसके बाद एक एक्शन वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे नाउन है, तो यहाँ पे हो रहा आई एम गोइंग टू बी अ फेमस राइटर, मैं एक प्रसिद्ध राइटर बनने वाला हूँ या होने वाला हूँ। मारिया सेड नथिंग, मारिया ने कुछ नहीं कहा। विल यू मैरी मी, मारिया, उसने पूछा विल यू मैरी मी, मारिया, विल यू मैरी मारिया, मारिया क्या तुम मुझसे शादी करोगी? से यस, तो उसने कहा यस जी। विल वी सो हैप्पी, हम मतलब हम लोग बहुत खुश होंगे। आपने पढ़ा ना, विल बी, आई विल बी पुअर, आई विल बी रिच, मैं अमीर होऊंगा, वही है। वी विल बी सो हैप्पी, हम लोग बहुत खुश होंगे या खुश रहेंगे। एंड ही स्टॉप्ड, और बाद में वो चुप हो गया। मारिया लुक्ड एट हिम, लुक्ड एट मतलब देखना। मारिया लुक्ड एट हिम, मारिया ने उसे देखा। फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए। मारिया लुक्ड एट हिम फॉर अ मोमेंट, मारिया ने उसे देखा कुछ पल के लिए। फॉर अ मोमेंट मतलब होता है कुछ पल के लिए। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, देखिए देयर वर टीयर्स इन हर आइज, टीयर्स मतलब आंसू, उनकी आंखों में आंसू थे। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में जो थी वो आंसू थे। स्लोली शी शुक हर हेड, धीरे से उसने सर हिलाया। शुक मतलब होता है, शेक मतलब होता है हिलाना किसी चीज़ का, सर का, उसे शी शुक हर हेड, उसने अपना सर हिलाया। देन शी टर्न, देन मतलब फिर, यहाँ पे देन शी टर्न एंड रन अवे, वो मुड़ी और चली गई। रन अवे मतलब होता है किसी भी जगह से तेजी से चले जाना, मतलब भाग जाना का मतलब इतना जल्दी की सोचना। एक होता है जाना, लेकिन वो रन अवे मतलब तुरंत चले जाना। देन शी टर्न्ड, वो मुड़ी, एंड रन अवे, और तुरंत चली गई। तो अगर यहाँ पे आवाज़ का नॉइज़ आ रहा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इस तरीके से वीडियो मतलब कि इस तरह के वीडियो और बना सकूँ।